हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं नैनो टेक्नोलॉजी के तीसरे पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नैनो टेक्नोलॉजी का देख लिया है, तो आज मैं थर्ड वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूं। और मुझे उम्मीद है कि जैसा आप लोगों ने प्यार बनाया है फर्स्ट और सेकेंड वीडियो पे, तो उसी तरह आप लोग थर्ड वीडियो को भी पसंद करेंगे। तो आइए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है, नैनो तकनीकी यानी कि छोटा जो तकनीकी है, जो आधुनिक समय में काफ़ी कारगर है और क्रांति ला दिया है। हर समय हर क्षेत्र जो है नैनो टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। तो आइए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और भी विशेष चीज़ें जानते हैं। तो आइए चलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ। तो आइए, चिकित्सा विज्ञान में नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप लोगों ने और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लिया है पहले, तो आज चिकित्सा विज्ञान में नैनो टेक्नोलॉजी का हम लोग जानेंगे क्या विशेषता है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में कितना कारगर हो चुका है। तो आइए हम लोग चलते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के द्वारा स्मार्ट दवाओं में सहायता मिल सकी है। स्मार्ट दवाओं का मतलब है कि सुंदर दवाओं से नहीं, स्मार्ट दवाओं का मतलब कि ऐसी दवाएं चल गई हैं जो किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द सही कर सकती हैं। तो आइए आगे चलते हैं। जो रोगी को बिना दुष्प्रभाव के तेज़ी से स्वस्थ कर सकती हैं, यानी कि ऐसी दवाएं चल गई हैं जो रोगी को जल्द ही कुछ ही समय में दुरुस्त कर दे रही हैं, स्वस्थ कर दे रही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो लोशन से कोशिकाओं को जवान दुरुस्त रखा जा सकता है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी जो छोटी छोटी तकनीकियाँ आ रही हैं, जैसे घुटने दर्द हो गया, रीढ़ के दर्द में, ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस हड्डियों को या कोशिकाओं को मजबूत किया जा रहा है और तंदुरुस्त रखा जा रहा है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नैनो लोशन से बुढ़ापे व रोगों से बचाव किया जाता है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो है हार्मोन्स जो है कमज़ोर होते रहते हैं, कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इन सब चीज़ों को नैनो लोशन के द्वारा रोगों से बचाया भी जाता है और बुढ़ापे में काफ़ी एक कारगर भी सिद्ध होता है। तो आइए, नैनो ट्यूब से कैंसर के उपचार में भी सहायता मिलती है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी ने एक नैनो ट्यूब का आविष्कार कर रखा है जिससे कैंसर जैसे बीमारी में भी उपचार में सहायता मिलती है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसके साथ साथ कार्डियो, ये सब चीज़ें याद करने वाली है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ साथ कार्डियो वेस्कुलर स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, यार्किस, मधुमेह में टेक्नोलॉजी की व्यापक संभावना देखा जा रही है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी जो है, नैनो टेक्नोलॉजी की जो क्रांति आई है वो व्यापक क्षेत्र में देखी जा रही है, यानी कि दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, इनमें सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही हैं जो मनुष्य के लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो आइए हम लोग और भी चीज़ें जानते हैं। नोट, यानी कि ये चीज़ें याद करने वाली है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इजराइल की तेल अणु यूनिवर्सिटी, यानी कि इजराइल में जो तेल के बारे में ज़्यादा खोज करती है, वो यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ ने मात्र एक परमाणु के मोटाई वाला नैनो रोबोट तैयार किया है, यानी कि एक अणु के मोटाई वाला बहुत ही पतला जो है नैनो रोबोट तैयार किया है, जिसके द्वारा शरीर में धमनियों और सिराओं द्वारा औषधि को शरीर के किसी भी भाग में पहुंचाया जा सकता है। यानी कि ये रोबोट जो है शरीर में दवाओं को पहुंचाने का कार्य करता। अगर जो हमारे मुख्य कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी कारणवश हम अपने फेफड़ों के द्वारा या मुंह के द्वारा भोजन नहीं निगल पा रहे हैं, हमारे पेट तक नहीं जा पा रहा, तो ये नैनो रोबोट जो होता है वो हमारे शरीर के पूरे पूरे क्षेत्र में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो आप सोच सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो गई है, जो प्रकृति से निर्मित मनुष्य को भी जिंदा रखने में कारगर कर रही है। उसके हर एक पार्ट में, हर एक सिराओं में, हर एक धमनियों में दवा पहुंचाने का भी कार्य कर सकती है। आइए आगे चलते हैं। ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में भी काफ़ी मदद मिली है, यानी कि ग्रीन हरा नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस जो होता है, ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी पर्यावरण की समस्याओं में, पर्यावरण की काफ़ी समस्याएं होती हैं, आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं पर्यावरण की। पर्यावरण जो है दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, तो उनकी समस्याओं में समाधान में काफ़ी मदद मिली है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत में नैनो टेक्नोलॉजी।
अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात ही कर रहे हैं तो हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो भारत के में नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार कैसे हुआ या भारत के नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी भारत में क्या कार्य करती है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने भी अपना नाम विकसित देशों के श्रेणी में स्थापित किया है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी भारत में भी दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है। जो लोग विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, उसमें से एक हमारा भारत भी है। तो आइए देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पे है, यानी कि भारत को चौथा स्थान मिल चुका है नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी के विकास में। तो ये याद रखिएगा आप लोग को, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक डॉक्टर CNR राव को माना जाता है, यानी कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, डॉक्टर CNR राव को माना जाता है, यानी कि डॉक्टर CNR राव हैं। ये एक महान वैज्ञानिक है जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, यानी कि इनको भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। आइए डॉक्टर CNR राव के द्वारा किए गए शोध के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का आविष्कार, कोई नैनो टेक्नोलॉजी आविष्कार हुआ तो बिना शोध के कोई चीज़ संभव नहीं है, किसी भी चीज़ पर शोध करना ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं डॉक्टर CNR राव के द्वारा क्या क्या शोध किए गए। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नैनो ट्यूब क्या करता है, कैंसर में कारगर होता है ये। ग्राफीन ट्रांजिशन, मेटल ऑक्साइड सिस्टम, मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशन, CMR मटेरियल्स, सुपर कंडक्टिविटी, मल्टीफेरोक्सी, हाइब्रिड मटेरियल आदि पर इन्होंने अनुसंधान किया या इन्होंने शोध किया, तब जाके इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग, जैसा कि हम आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि नोट्स बनाते रहिए, तो बनाते रहिए आप लोग। आइए औद्योगिक क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी को हम लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या कार्य रहा। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन NSTM की स्थापना की गई। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 2007 में राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन NSTM की स्थापना की गई। NSTM की स्थापना कब की गई, 2007 में। तो आइए आगे चलते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CNIR ने कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी अनुसंधान व विकास कार्य प्रारंभ हुआ, यानी कि जब CNIR आया तो नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई चीज़ों पर अनुसंधान किया गया, यानी कि सर्च किए गए कि और भी नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जाए ताकि मनुष्य को और भी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, यानी कि NMITLI इस परिषद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जैसा कि ये फ्लैग जो झंडा होता है, पहले हम लोग को संदेश करता है कि फ्लैग है, यही नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार करता है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी फ्लैगशिप जब दिखता है तो वहीं से शुरुआत होती है, जिसके अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत जो भी नैनो टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो इसी से शुरू होते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। वैज्ञानिक शोध में यह पता चला कि नैनो कण मानव जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि जितना हम लोग के लिए इफ़ेक्टिव है, जितना हम लोग के लिए अच्छा है ये नैनो टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं वो मानव जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक भी है। तो इसीलिए आइए जानते हैं, जुराबों को दुर्गंध मुक्त करने के लिए जुराबों में निकलने वाले नैनो कण पर्यावरण तथा तालाब को प्रदूषित करते हैं। जब हम जुराब पहनते हैं पैर में, उनको क्या होता है, उनमें वो एक शोध के द्वारा ही बनाया गया है ये जुराब, तो इसको पर्यावरण से काफ़ी प्रदूषण मिलता है, और तालाब में अगर हम लोग धोते हैं उसको या कहीं भी, तो वो काफ़ी दुर्गंध युक्त होता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। टेनिस रैकेट से हवाई जहाज़ में जो फाइबर्स
के नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। यानी कि टेनिस रैकेट में जो फाइबर्स लगे होते हैं उसके नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। यानी कि जब कभी दुर्घटना हो जाती है तो उसका नमूना सामने दिखता है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है कितनी आगे गई है और उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के असेंबलर्स व डिसअसेंबलर्स का तबाही मचाने वाली हथियारों के निर्माण में किया जा सकता है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो असेंबलर्स लगे होते हैं या डिसअसेंबलर्स लगे होते हैं वो तबाही मचाने के लिए यानी कि परमाणु बनाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं और पूरे विश्व में या भारत देश में तबाही मचा सकते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, आगे जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी के खतरे को देखते हुए, अगर नैनो टेक्नोलॉजी में इतना खतरा है तो अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव चीज़ हमें मिल रहा है तो उसके निगेटिव इफ़ेक्ट भी है। तो मनुष्य का फर्ज बनता है, मनुष्य हर चीज़ को खतरे से बचना चाहता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी यही चीज़ें हैं। अगर खतरा दिख रहा है तो इसमें सोच समझ के काफ़ी कदम को फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ती है नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने में कि वो खतरनाक जो है उसका खतरनाक प्रभाव को रोका जा सके। तभी यह तकनीकी सजीव व पर्यावरण के लिए वरदान सिद्ध होगी। अगर ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी है जो नुकसान पहुंचा सकती है तो उसको हम लोग कंट्रोल में रखें और तभी जो है नैनो टेक्नोलॉजी पर्यावरण के लिए अच्छी होगी या सजीव जानवरों के लिए होगी या तो मनुष्य के लिए होगी जो वरदान सिद्ध होगी, जो आज भी वरदान सिद्ध हो रही है, जो आज भी वरदान सिद्ध हो रही है। नैनो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से लोग नैनो टेक्नोलॉजी पर ही टिके हुए हैं। दिन प्रतिदिन ये क्रांति लाई जा रही है। हर जगह चीज़ों को आसान बनाया जा रहा है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही। जीवन जगत के कल्याण और प्रकृति के हित को ध्यान में रखते हुए जीवन जगत यानी कि जीवन जो मनुष्य का जीवन है और जो जगत है यानी कि विश्व को, प्रकृति को यानी कि जो हमारी प्रकृति उसको ध्यान में रखते हुए महान वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा। यानी कि जब ये चीज़ें लोगों ने जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो बुरी भी होती हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को पहले ही से स्वयं में समाहित करने वाली नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य का क्षेत्र है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी बनी हुई है, जो विश्व में ये प्रौद्योगिकी बहुत प्रचलित है, ये नैनो टेक्नोलॉजी की भविष्य होगी। यानी कि भविष्य में हर चीज़ें नैनो टेक्नोलॉजी पर ही जुड़ी होंगी। नैनो टेक्नोलॉजी के बिना जीवन संभव नहीं होगा। लोगों को हर चीज़ नैनो टेक्नोलॉजी चाहिए, हर चीज़ में सुविधा चाहिए, हर चीज़ में सुलभता चाहिए सभी को। इस वजह से नैनो टेक्नोलॉजी और भी बहुत आगे जाएगा। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। जैसा कि ये हम लोग का होम साइंस का क्लासेज है, होम साइंस ऑल इन वन है, तो मैं अभी तो आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन चल रहा था कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। उसी तरह से मैं 5 ब्रांचेज के बारे में नैनो टेक्नोलॉजी क्या कार्य कर रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों को नमस्कार करती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ।